हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बेटा जी, मैं करा रही हूँ क्लास 10th का प्रैक्टिस पेपर और सेट बी हमारा चल रहा है, जिसका सेक्शन नंबर सी हमने स्टार्ट करना है। तो सेक्शन सी का मैं 23rd क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। जिन बच्चों के पास क्वेश्चन पेपर नहीं है वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, मैं उसमें आपको क्वेश्चन पेपर की PDF सेंड कर दूँगी। और ये आपकी एक्सरसाइज में से ही क्वेश्चन है। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। ठीक है, ये मैं आपको बता देती हूँ कौन सी एक्सरसाइज का है। ये एक्सरसाइज 3.4 देख लीजिए। एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd पार्ट है। तो आप 3rd या 4th मैं बता देती हूँ आपको। यस, इट्स 3rd पार्ट। तो आप बुक को सामने रखो, स्टेटमेंट को देखो और मैं आपको क्वेश्चन समझा देती हूँ। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। भाई 2 अंकों की कोई भी संख्या हो सकती है। मान लो 45 है, तो 45 में 2 अंकों का प्रयोग हो रहा है, एक 4 का और एक 5 का, और दोनों का जोड़ कितना है? 9 है। ये बता रहा है ये। फिर कहता है कि इस संख्या का 9 गुणा। भाई जो हमारी संख्या है 45, मैं एक फेक एग्जाम्पल ले रही हूँ, ये हमारा आंसर नहीं है, बट ये कह रहा है कि जो भी संख्या है अगर हम उसका 9 गुणा करते हैं तो वह अंक को पलटने से बनी संख्या का दुगुना है। अब इसके अंकों को पलट दो तो ये हो गया 54 और ये 54 का दुगुना है। मतलब बुक वाले ने ये 2 शर्तें आपको बताई हैं। दिस इज़ नॉट ट्रू, बट मैं आपको जस्ट एक एग्जाम्पल देके बता रही हूँ। तो आपको यहाँ 2 बातें समझने की हैं कि एक तो जब हम संख्या का सवाल करेंगे और वो भी 2 अंकों की, तो हमें एक तो इकाई का अंक चाहिए और एक दहाई का अंक चाहिए सबसे पहले तो भाई माना इकाई का अंक x हो गया। लेट द यूनिट प्लेस डिजिट इज, इंग्लिश में भी बताऊँ तो दहाई का अंक y, टेंस प्लेस डिजिट इज y। अब आप देखो 45 बनता कैसे है? 45 बन रहा है 40 + 5, यानी कि 4 को 10 से मल्टीप्लाई करो और 5 ऐड कर दो। मतलब जो ये तो इकाई का स्थान हो गया, ये दहाई का, ये 1s प्लेस हो गया, ये 10s प्लेस हो गया। दहाई पर जो अंक है उसे 10 से गुणा कर दो और उसमें इकाई का अंक ऐड कर दो, तो आपको आपका रिक्वायर्ड नंबर मिल जाएगा। प्रसारित संकेतन आप करते थे, एक्सपेंडेड फॉर्म आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में की हुई हैं। तो आपको अब संख्या कैसे बनानी है कि 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या, तो वो संख्या क्या बनेगी कि दहाई का अंक जो y है उसको 10 से गुणा करो और उसमें इकाई का अंक जोड़ दो। तो ये तो हमारी संख्या बन गई। अभी साथ के साथ मैं आपको बता देती हूँ कि अंक पलटने पर प्राप्त संख्या, अंक पलटने पर प्राप्त, आप इंग्लिश मीडियम वाले कैसे लिखेंगे? लेट्स 1s प्लेस डिजिट इज x, 10s प्लेस डिजिट इज y, द 2 डिजिट नंबर इज 10y + x। आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट्स न्यू नंबर इज दिस। तो इंटरचेंज का मतलब x की जगह y आ जाएगा, y की जगह x आ जाएगा, x दहाई के स्थान पर आ जाएगा, y इकाई के स्थान पर, और ये हमारी संख्या बन जाएगी। अब हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहली शर्त क्या है कि जो भी संख्या है, जो भी हमारा उत्तर है, उसके अंक जो हैं उन दोनों का जोड़ 9 है। तो x + y = 9। ये बन गई भैया हमारी इक्वेशन नंबर 1। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। और भाई अब ये क्या कहता है, बहुत ध्यान से सुनना, कि जो हमारी संख्या है इस संख्या का 9 गुणा, इस बात को मैं यहाँ थोड़ा सा लिखना चाहूँगी। वैसे ज़रूरत है नहीं, इस लाइन की कोई ज़रूरत नहीं है। संख्या का 9 गुणा अंक पलटने से जो संख्या बनी उसका 2 गुणा है, ये बुक वाले ने बोला है। तो संख्या क्या है? 10y + x, इसका कर दो 9 गुणा, और ये किसका दुगुना है? अंक पलटने से बनी संख्या। तो अंक पलट के तो ये संख्या बन रही थी, एक्चुअल ये संख्या थी, इसका 9 गुणा इसके बराबर आ गया। सॉल्व कर दो, 9 को 10 से कर दो, 90y + 9x = 20x + 2y। इसको y को इधर ले आओ, 90y - 2y = 20x - 9x। 90 में से 2 गए, 88y, 20 में से 9 गए, 11, 11 से 88 कट जाएगा, 8y, यानी जो x की वैल्यू आई है वो 8y आई है। ये हमारे पास सेकंड रिलेशन आ जाता है।
सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि आप यहाँ यूज कर सकते हो। एक्स की वैल्यू वाई में आ चुकी है, इसको यहाँ पर पुट कर दो। ध्यान देना, इसको यहाँ पर पुट कर दो। मैं एक बार रब कर देती हूँ जल्दी से, देखिए जरा। अब देखिए आप जरा जल्दी से कि 1 में पुट कर दो। 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। एक्स की जगह रख दो भाई 8y, तो 8 ये हो गया 9y इज इक्वल टू 9। 9 से 9 कट गया, y की वैल्यू 1 आ गई। y की वैल्यू को यहाँ रखोगे तो x की वैल्यू 8y यानी 8 इंटू 1 8 आएगी। x 8 आ गया, y 1 आ गया, तो जो आपकी संख्या है वो तो ये है 10y प्लस एक्स। 10y प्लस एक्स, भाई y 1 का मतलब दहाई का अंक 1 है, इकाई का अंक 8 है, तो 10 को 1 से गुणा करेंगे और 8 जोड़ देंगे। 10 प्लस 8 हमारा आंसर 18 आ जाएगा, यानी 18 वो नंबर है जो हमें चाहिए। अब आप क्रॉस चेक, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप क्रॉस चेक कर लो, 18 की डिजिट्स का सम 9 आ रहा है, आ रहा है। 18 का 9 गुणा करो, 9 8 72, 162। 18 के अंक पलट दो, 81। 81 का दुगुना करो 162, दोनों बराबर आ रहे। संख्या के अंक पलटने का दुगुना और संख्या का 9 गुना बराबर है। वेरीफाई हो गया, इट मीन्स आवर आंसर इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आपकी एक्सरसाइज 4.3 का 11th क्वेश्चन है। ठीक है, जिनके पास पेपर नहीं है, मैं फिर कह रही हूँ टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप में मैं दोनों प्रैक्टिस पेपर डाल दूँगी और वहाँ से आप क्वेश्चन देख सकते हो। वैसे 24वां क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी की 4.3 का 11वां क्वेश्चन है। 2 वर्ग स्क्वेयर के क्षेत्रफलों का योग, ध्यान दे लो, 2 वर्गों के क्षेत्रफल का योग कितना है, 468 वर्ग मीटर है। और उनके परिमाप का अंतर माने घटा कितना है, 24 है। दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए भैया। ये पहला वर्ग, ये दूसरा वर्ग, एक की भुजा x है, एक की भुजा y है। चलें, माना एक वर्ग की, पहला दूसरा लिखो ही मत, माना एक वर्ग की भुजा x मीटर है ना, बोलते जाओ, माना दूसरे वर्ग की भुजा y मीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या ऐसा करो एक बार, 6 नंबर का है ना, 6 नंबर का है ना, तो थोड़ा सा तो एक्सप्लेन भी करोगे। पहले वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, अरे वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, हाँ, भुजा गुणा भुजा यानी x स्क्वेयर। और भाई दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल y स्क्वेयर। और भाई पहले वर्ग का परिमाप 4 गुणा भुजा, शाबाश, 4x, होशियार बच्चे हो वैसे तो तुम। दूसरे वर्ग का परिमाप 4y। सारी बात एक ही बार में बता दो, फिर बना दो इक्वेशंस। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्षेत्रफलों का जोड़, तो ये पहले का क्षेत्रफल है, ये दूसरे का, तो x की 2 जमा y की 2। पहला समीकरण बन गया। देखते हैं क्या बनता है। परिमापों का अंतर 4x, भाई साहब कहाँ ध्यान है, 4x माइनस 4y, 4 4 4, 4 से भाग कर दो तो x घटा y बराबर है, 4 से 4 कट गया, 4 से 4 कट गया, 4 6 24। ये आ गया समीकरण नंबर 2। अब ध्यान दो, x की वैल्यू यहाँ से ले लो, कितनी आएगी, y जमा 6, और इसको समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ठीक है। चलूँ आगे, वर्ग मिटा दूँ यहाँ से, हमें इनकी कोई ज़रूरत है नहीं वर्गों की, वैसे ही बना लिए थे हमने। तो चलिए, अब ये है तो चौथा चैप्टर, जब हमें पहले ही पता लग लिया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन क्वाड्रेटिक बनेगी या नहीं वो देखते हैं। ये हो गया x का स्क्वायर जमा y स्क्वायर है, नहीं उल्टा कर रही हूँ, x की वैल्यू रखनी है ना, तो x की जगह पर रख दो y प्लस 6, यहाँ रख दो, x की जगह रख दो y प्लस 6 का होल स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 468। ठीक है, ए जमा बी का स्क्वेयर, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, वाई ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, वाई स्क्वेयर प्लस 36 प्लस 12y और प्लस वाई स्क्वेयर। अब ध्यान देना, वाई स्क्वेयर और वाई स्क्वेयर कट कैसे जाएगा? 2y स्क्वेयर जमा 12y और जमा 36 और घटा 468 बराबर है 0। 2y स्क्वेयर जमा 12y, 8 में से 6 गए 2, 6 में से 3 गए 3, 432 बराबर है 0। 2 से भाग कर दो, 2 दूनी 4 बराबर है 0। अब आपको इसको फैक्टराइज करना है, मिडिल टर्म को ऐसे करना है कि जोड़ो या घटाओ तो 6 आए और गुणा करो तो 216। अब मैं आपको बता दूं 216 के जो टुकड़े होते हैं ना, 36 छिक्का 216 होते हैं, तो ये बनता है। अब 36 में से तो 6 घटेंगे नहीं, तो इसके थोड़े से और टुकड़े करो। 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24, 24 तिये 2 गुणा 3, 2 गुणा 3 और 2 गुणा 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24 तिये 72 और 72 तिये 216। अब इसमें से आपको टुकड़े निकालने पड़ेंगे। 24 और 9 भी नहीं बन रहा, 27 और 8 भी नहीं बन रहा, हमें इनमें से उठाने पड़ते हैं 18। सुनो मेरी बात, 3 तिया 9, 9 दूनी 18 और 2 दूनी 4, 4 तिये 12। ये हो गया वाई स्क्वेयर प्लस 18y माइनस 12y माइनस, मैंने क्या किया, मैंने 216 के कर दिया भाज्य गुणनखंड और उनके अलग अलग टुकड़े उठा के देख लिए। 2 दूनी 4 तिये 12, 3 तिया 9 दूनी 18, 18 में से 12 गए 6 और गुणनफल 216 आ रहा है। इन दोनों में से y कॉमन, y प्लस 18, इनमें से 12 कॉमन, y जमा 18 बराबर है 0, y जमा 18 कॉमन, तो ये हो गया y घटा 12। अब एक बात ध्यान देना, यहाँ से y की वैल्यू आएगी -18, जो कि संभव नहीं है, वर्ग की भुजा नेगेटिव नहीं हो सकती, तो y 12, तो एक वर्ग की भुजा तो हो गई 12, और जब y 12 है तो x हो जाएगा 12 जमा 6 यानी 18, तो एक वर्ग की भुजा 18 मीटर, दूसरे की 12 मीटर। ठीक है, चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 25 अपना एपी में से है। एक्सरसाइज में बता दूं 5.2 का 11वां क्वेश्चन है, 5.2 का 11वां क्वेश्चन है। और क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है कि एपी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद, ध्यान देना ये क्वेश्चन है हमारा, का कौन सा पद 54वें पद से, और भाई 132 ज़्यादा है, 132 अधिक होगा। ये बहुत आसान सा सवाल, इन्होंने 5 नंबर का है ना, 4 में दे रखा है। एपी दे दी, पहले तो यहीं से शुरू कर लो, ए 3 डी 15 माइनस 3 यानी 12। अब ये कह रहा है कि कौन से नंबर का पद होगा जो 54वें पद से यानी ए 54 से 132 ज़्यादा होगा। बस ये छोटी सी कंडीशन हमने लगानी है। अब ये कहता है कौन सा पद, तो माना nवां पद, लेट nth टर्म इज 132 मोर देन 54th टर्म। सुन ले ध्यान से, लेट nth टर्म इज 132 मोर देन द 54th टर्म। तो माना nवां पद 54वें पद से 132 ज़्यादा है, यानी कि an इज इक्वल टू A54 प्लस 132। अब हमें ये पता है कि an का फॉर्मूला an a प्लस n-1 इंटू में d। ठीक है, अब ये फॉर्मूला लगा दो, a प्लस n-1 इंटू डी, ये हो जाएगा a प्लस 53d और 132। a की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही, कट गया। n-1 d कितना है भाई, ध्यान नहीं है तुम्हारा, d 12, 53 इंटू 12 जमा 132, n का मान आ गया, खोल लो। 12n माइनस 12, 12 3 36, 3 12 5 60 और 3 63,
जमा 132, इसको भी उधर ले जाओ, पहले तो इन दोनों को जोड़ लो, 6 और 2 8, 3 और 3 6, 6 और 1 7, जमा 12, 8 और 2 10, 6 और 1 7 और 1 8, 780, और n आ जाएगा 780 बटे 12। भाई 12 छिक 72, 8 में से 2 गए 6, 12 पंजे 60, तो n की वैल्यू आ जाएगी 65। तो 65वां पद है जो कि 54वें से 132 से ज़्यादा है। अब हम सॉल्व करेंगे सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 26। ये आपकी एक्सरसाइज 6.4 यहाँ मैं लिख देती हूँ। एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 4 है। तो बुक अपने सामने रखिए, वहाँ से स्टेटमेंट टैली कीजिए और सॉल्व कीजिए। यदि दो त्रिभुज यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हों तो सिद्ध करो कि वो सर्वांग सम होते हैं। ठीक है, दो समरूप त्रिभुज हैं, दोनों के क्षेत्रफल बराबर हैं और उनको सर्वांग सम और दिखाना है। समरूप ऑलरेडी हैं तो दो त्रिभुज बना लो, समरूप हैं। ठीक है भाई, एक का नाम हो गया ABC, एक का नाम हो गया, अभी मैं जानबूझ के छोटा बना रही हूँ इसको, DEF। तो अब आप इस बात को लिख दो, क्या है कि दिया है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के। ठीक है, दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या हैं, समरूप हैं। जब दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हैं और उनके क्षेत्रफल बराबर हैं, पहली बात तो ये दी गई है, दूसरी बात ये दी गई है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF। क्लियर है? सिद्ध क्या करना है, हमने सिद्ध करना है कि ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं ये कॉन्ग्रुएंट भी हैं, कि ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट के कई तरीके होते हैं प्रूव करने के। पहला तरीका होता है साइड का रूल। ठीक है भाई, अगर एक ट्रायंगल की सभी साइड्स दूसरे ट्रायंगल की सभी साइड्स के इक्वल हो जाएं तो वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ऐसे दो एंगल्स और उनकी कॉमन साइड या दो साइड्स और उनके बीच का एंगल इक्वल हो जाए और एक राइट एंगल ट्रायंगल पे आता है RHS, तो वो तो लगेगा नहीं। तो इन तीन में से एक बात हमने प्रूव करनी है, या तो हमने दिखाना है कि ABC की तीनों साइड्स इसकी तीनों साइड्स के इक्वल हैं, या ABC की दो साइड्स और उनके बीच का एंगल इसकी कोई दो साइड्स और उनके बीच के एंगल के इक्वल है, या दो एंगल और एक साइड को हमने कंपेयर करना है। ठीक है भाई, तो अब कैसे करें? अब एक बड़ा सिंपल सा रिजल्ट है जो कि हम अपने 1 मार्क के क्वेश्चंस में भी करते आ रहे हैं और मैंने आपको बताया हुआ भी है कि यहाँ पहले प्रूफ पे आ जाओ, प्रमाण पे आ जाओ कि दो समरूप त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल होता है ना वो उनकी भुजाओं के वर्गों के अनुपात में होता है। हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, ध्यान देना है, क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के समान होता है। ये बात आपको वहाँ पर लिखनी है। अब देखो कि भाई ABC का जो एरिया है और DEF का जो एरिया है, संगत भुजाएं ये दोनों, यानी कि AB का स्क्वायर बटे DE स्क्वायर के इक्वल होगा। फिर इन दोनों का ले लो, BC का स्क्वायर बटा EF का स्क्वायर होगा, और फिर भैया ये ले लो, यानी कि AC का स्क्वायर बाय DF के स्क्वायर के इक्वल होगा। लेकिन जब हम यहाँ जाते हैं तो इसको अगर मैं नंबर 1 कह दूँ और इसको मैं नंबर 2 कह दूँ तो ये दोनों एरिया तो बराबर हैं। यूजिंग 2 समीकरण नंबर 2 से भाई ये दोनों तो बराबर हैं। जब दोनों बराबर हैं तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, काट देंगे और एक आ जाएगा। तो 1 इज इक्वल टू AB स्क्वेयर बाई DE स्क्वेयर, BC स्क्वेयर बाई EF स्क्वेयर और AC स्क्वेयर बाई DF स्क्वेयर। बहुत ईजी थ्योरम है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन कह लो, थ्योरम कह लो। अब ये रेशो भी 1 के बराबर है, ये रेशो भी 1 के बराबर, ये रेशो भी, तो पहली पकड़ लो भाई AB स्क्वेयर बाई DE स्क्वेयर 1 के इक्वल है। इधर ले जाओ DE स्क्वेयर को राइट साइड में, तो AB स्क्वेयर किसके इक्वल हो गया भैया, DE स्क्वेयर के। और जब दो साइड्स का स्क्वेयर इक्वल है इट मीन साइड्स आर इक्वल, तो AB किसके इक्वल आ गया, DE के। क्लियर है?
अब इसको भी 1 के बराबर लोगे तो बी सी ई एफ के इक्वल आएगा, और इसको भी 1 के बराबर लोगे तो ए सी डी एफ के इक्वल आएगा। तो आप यहाँ लिख सकते हो सिमिलरली, इसी प्रकार बी सी ई एफ के इक्वल है और ए सी डी एफ के। हमने क्या दिखा दिया, बात समझ आ गई या नहीं आ गई? दोनों त्रिभुज समरूप है तो उनके दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। ये दोनों बराबर है तो कट जाएंगे, कट के एक आ गया तो यहाँ से ए बी डी ई के बराबर आ गया, बी सी ई एफ के बराबर आ गया और ए सी डी एफ के, यानी कि इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं इसकी तीनों भुजाओं के बराबर आ गई। तो कौन सा नियम लग जाएगा? एस एस एस, रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स। अब यहाँ क्योंकि ए बी डी ई के बराबर है, बी सी ई एफ के बराबर है और ए सी डी एफ के बराबर है, तो एस 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 सर्वांग समता नियम से, इंग्लिश में लिखोगे बाय एस 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 रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स, बोथ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ क्या हो जाएंगे? सर्वांग सम हो जाएंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 26। 8 क्वेश्चन है सेक्शन नंबर सी में, तो बाकी के 4 क्वेश्चन मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करती हूँ। तब तक आप इनको देखिए। लेक्चर पसंद आ रहा है तो ज़रा शेयर कर दिया करो, सब्सक्राइब कर लिया करो। और आपकी लाइव क्लास में कंडक्ट करने जा रही हूँ इवनिंग में, जिसका शेड्यूल मैं डाल दूँगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाइव क्लास को ज्वाइन करें और अपनी सुपर फास्ट रिवीजन की लेक्चर के ज़रिए अपनी फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी करें। थैंक यू।